श्री राम के दुलारे अंजनी के प्यारे हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। दर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे है गूंजता गगन में गुणगान रे। है शिव के अवतारी दुनिया जाए बलहारी महिमा निराली ऊंचा नाम। बागेश्वर धाम याद रखना, समस्या अगर तुम्हें है तो समाधान भी तुम हो, कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता है। समस्या आपको है तो समाधान भी आप हैं। और ये दर बदर भटकना, धक्का खाना, इन चक्करों में मत पड़ो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव ग्राम गढ़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री अपने एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी गरीब थे, वे दिन दक्षिणा देकर हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार रुपए मांगे कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिए, क्योंकि सभी जानते थे कि चुका नहीं पाएगा। हम तब वृंदावन नहीं जा पाए। धीरेन्द्र जी के पिता का नाम राम करपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे, वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवद गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किलों हालातों में 8वीं तक पढ़ाई अपने गाँव में ही की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में BA प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और अपनी स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने दृढ़ अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुख को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दृढ़ दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है। यहाँ पर बालाजी हनुमान का मंदिर है। हनुमान के मंदिर के सामने ही महादेवी जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी की समाधि स्थल है और उनके गुरुजी की समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिलेंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।